मुंबई प्रेस क्लब में एडवोकेट अजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता का विषय था कि डी कंपनी भारत और मुंबई में फिर से सक्रिय हो गई है। अजय अग्रवाल ने पत्रकारों और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सैफी बुरहानी फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 2011 से भिंडी बाजार में सामूहिक पुनर्विकास का काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत 3200 कमरे और 1500 दुकानें आती हैं, लेकिन सलीम फ्रूट ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुंडों के हाथों पैसे देकर वहां के लोगों को जगह खाली करने के लिए मजबूर कर दिया है और सभी साजिशों को सलीम फ्रूट ने अंजाम दिया है। परियोजना प्रभावित लोगों को भविष्य में वहां न तो कमरे मिलेंगे और न ही दुकानें, क्योंकि पैसे देकर उन्हें परियोजना से अलग रखा जाता है। मध्य मुंबई शहर में सैफी बुरहानी ट्रस्ट इस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। उक्त निर्माण बीएमसी अधिनियम के तहत पुनर्वास परियोजना अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। एडवोकेट अग्रवाल ने कहा कि यह मेरा मजबूत आरोप है, क्योंकि अगर भविष्य में आग लगी तो दमकल की गाड़ियों के आने तक की जगह नहीं बचेगी। इसलिए आग लगने का खतरा है और वहां लोगों की सुरक्षा भी नहीं है। अगर यह रोड और घटेगा तो भिंडी बाजार राख हो जाएगा। वह जगह आतंकवादियों का केंद्र बिंदु है। मैंने बीएमसी को पत्र भी दिया है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम और सलीम फ्रूट के आशीर्वाद से उक्त निर्माण चल रहा है। इतना बड़ा निर्माण महाविकास अघाड़ी सरकार की सहमति से किया गया है और इतना बड़ा निर्माण नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता है। मैंने कई जगहों पर सीबीआई, ईडी, एनआईए में शिकायत दर्ज कराई है और सरकारी एजेंसियों को दस्तावेजों के साथ जानकारी भी मुहैया कराई है। दस्तावेज 6 सितंबर को सीएम, डिप्टी सीएम को दिया गया है। साथ ही मेरे द्वारा भेजे गए दस्तावेज के संबंध में मुझे अब तक सरकारी लोगों से 3 संदेश प्राप्त हुए हैं और यह सब अंडरवर्ल्ड के खतरे के नाम पर हो रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार आने के बाद से भिंडी बाजार में काम फिर से शुरू हो गया है। ये सभी काम अधिकारियों और लोगों के समर्थन के कारण हो रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इसलिए यह पूरा प्रोजेक्ट टूट जाएगा। फिर से गहन जांच होनी चाहिए। पैसा कहां से आया, बेनामी संपत्ति कहां से आई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अजय अग्रवाल ने पत्रकारों और मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सब सलीम फूड के नाम से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2011 में हरी झंडी मिलने के बाद से यह अंडरवर्ल्ड के नाम से काम कर रहा है। किस तरह से शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करें। देखिए, दाऊद इब्राहिम जो है इस देश में दोबारा अपने पांव पसार रहा है। ये बात तो सरकार को भी जानकारी है और सरकार ने इसीलिए दाऊद इब्राहिम के ऊपर एक 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। छोटा शकील जो मेन गुर्गा 20 लाख का इनाम घोषित किया है और बाकी लोगों पर 15 लाख का इनाम घोषित किया है। यहाँ पे मुंबई में, भारत में इस वक्त दाऊद इब्राहिम का जो मेन गुर्गा है, जो छोटा शकील का साड़ू है, सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट, वो यहाँ पे सक्रिय है और लगातार सक्रिय था। वो भी पहले दुबई भागा था, मगर 2006 में एक्स्ट्राडिशन करके सरकार यहाँ पे लाई थी मकोका के अंतर्गत, उसको जेल भेजा गया था। फिर 6 साल जेल में रहने के बाद 2016 में दोबारा बाहर आ गया, 2016 में दोबारा गया, अब तीसरी बार भेजा गया है, क्योंकि सरकार ने ये पाया है कि वो बिल्डर्स के थ्रू, बिल्डर्स को धमका के, बिल्डर्स से मिलीभगत करके पैसा यहाँ पे रियल एस्टेट के सेक्टर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो कि टेरर फंडिंग के लिए भारत में काम आ रहा है, काम आएगा। तो मेरे पास जो एक क्लिपिंग थी जिसमें कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है भिंडी बाज़ार एरिया में। भिंडी बाज़ार एरिया में जो जगह की बात मैं कर रहा हूँ, 16.5 एकड़ की जगह है, जो कि एक सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए दी गई है 2011 में। वही इलाका है जिसमें कि जो दाऊद इब्राहिम है वो उसका वहीं पे घर था, वहीं पला बड़ा, वहीं से उसने सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करी थी। जब 84 में जब तक भागा था, उससे पहले वही इलाका था। वहीं प्रॉपर्टीज़ भी थी उसकी स्वयं की, उसकी पत्नी महजबीन मेंशन के नाम से, उसके भाई अनीस के नाम से, और बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी, और उसके तमाम गुर्गे भी वहीं रहा करते थे। तो वो सारा इलाका उनको रीडेवलप करने के लिए दिया गया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जो SBUT है, जिन्होंने वहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि सब इलीगल तरीके से बना रहे हैं, जो कोई कानून कायदे का पालन नहीं कर रहे हैं, वो SBUT एक प्रकार से दाऊद इब्राहिम का ही बेनामी एक ट्रस्ट है, और जिसने कोई एक अंडरवर्ल्ड की प्रोटेक्शन की वजह से कोई भी कानून कायदे का पालन न करते हुए सड़कों को बंद कर दिया। जो मुख्य रास्ते थे, जो कि आर पार
जा रहे थे, थॉरोफेयर थे, और उसकी जगह पतली पतली गलियां बना दी अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस उसके लिए, अपने जो उनके एंसेस्टर थे बुरहानी सेक्टर के, जो उनके दाऊद बोरा कम्युनिटी बुलाते हैं, उनके लिए मज़ार के लिए एक बहुत बड़ी जगह उन्होंने बना दी। मज़ार बनाने के लिए फिर एक मस्जिद बना दी, और वो रास्ते सारे 3 रास्ते बड़े जा रहे थे वो बंद कर दिया। तो यदि किसी वक्त आग लग गई उस एरिया में तो आग बुझ नहीं सकती, क्योंकि फायर टेंडर्स वहाँ पे घूम ही नहीं सकते हैं। किसी वक्त आग लग गई उस एरिया में तो आग बुझ नहीं सकती, क्योंकि फायर टेंडर्स वहाँ पे घूम ही नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने, और सारा इलाका भी जल के राख हो जाएगा। तो वहाँ पे जो टेररिस्ट का एंगल है वो इससे इस्टेब्लिश होता है, जो मैंने एक क्लिपिंग दी आपको। सलीम जो फ्रूट है वो वहाँ पे ये कह रहा है, उसी वहीं पे खड़े होके, कि हमने दादागिरी करके पूरा इलाका खाली कराया। एक कॉन्ट्रैक्टर को धमका रहा है कि उसके किसी आदमी को, और मेरा भी 1.5-2 करोड़ रुपये बकाया है वो भी नहीं दिया है, और हमने कोई नहीं था तो हमने दादागिरी करी। तो वहाँ पे उन्होंने जो जितने भी लोग थे जो रह रहे थे रेजिडेंट्स से, उनको इन्होंने कुछ पैसा दे के खाली करा लिया जगह उसको, और उनके साथ में कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया कि हम उनको जगह देंगे दोबारा। उनको एश्योर कर दिया कि हम देंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये जगह बना रहे हैं वहाँ पे, वो जगह बन के कभी कंप्लीट हो नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने अंडरवर्ल्ड के प्रोटेक्शन की वजह से कोई कायदे कानून को, और कुछ नेताओं के, पिछली सरकार के नेताओं के वरदहस्त में कानून को कुछ समझा ही नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट के भी कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 20% के लिए डाउन करी थी कि रिजर्व ग्रीन एरिया नीचे होना चाहिए, रिक्रिएशनल ग्रीन एरिया जहाँ पे नीचे, वो भी कोई भी नहीं छोड़ा। और सड़कें जो बंद करने का मुख्य मामला है, जिसको जो अगर आग लगी तो पूरा इलाका, वही इलाका नहीं बल्कि भिंडी बाज़ार पूरा जल के राख हो जाएगा। तो अगर वो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट इसको बाद में रोकेगा, टावर्स को तोड़ेगा, पूरा राष्ट्रीय नुकसान होगा। जिस प्रकार से सुपरटेक के ट्विन टावर्स को तोड़ा गया वही हश्र होगा। तो मैं इसीलिए चेताने यहाँ पे आया हूँ कि इस वक्त तो स्टॉप वर्क है, मेरी पूरी तैयारी थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन चूंकि स्टॉप वर्क नोटिस इशू हो गया, मैंने नोटिस पहले 10 अगस्त को दिया था, फिर 21 अगस्त को दिया था, 27 अगस्त को स्टॉप वर्क जारी हो गया कि स्टॉप वर्क तब तक लिफ्ट ना करें जब तक इस सारे एंगल की पूरी तरह जाँच हो जाए। और जो टेररिस्ट वाला एंगल है, दाऊद इब्राहिम वाला एंगल है, अगर ये पाते हैं कि वास्तव में जिसका पुख्ता सबूत है, जिसका मैंने एविडेंस भी दिया है, अगर वो है तो एसबीयूटी को सरकार को टेक ओवर करना चाहिए, राज्य सरकार को ही बनाना चाहिए, और अपने जो जनता है, अपने क्षेत्र, उसके राज्य की जनता है, उसके वेलफेयर के लिए उस इलाके को डेवलप करना चाहिए पूरी तरीके से। सड़कों को जो रास्ता है उसको दोबारा से खोलना चाहिए, जैसे रास्ता पहले बना हुआ था पूरा का पूरा चौड़ा रास्ता आर पार का, वो चालू रखना चाहिए। और जो फायर के जितने नॉर्म्स हैं, जो भी सरकार के बिल्डिंग प्लान के नॉर्म्स हैं, पूरी तरीके से कंप्लाई होने चाहिए। सर, आपने उद्धव ठाकरे जी का भी नाम लिया है, क्या मैटर है, किस तरह से वो करना है? देखिए, ऐसा है कि उसमें एक इन्होंने जब सरकार आई MVP की, महाविकास अघाड़ी की, तो स्टॉप वर्क लगा हुआ था, तो इन्होंने स्टॉप वर्क को उसको लिफ्ट कर लिया, हटा दिया। दोबारा से खोलना चाहिए, जैसे रास्ता पहले बना हुआ था पूरा का पूरा चौड़ा रास्ता आर पार का, वो चालू रखना चाहिए। और जो फायर के जितने नॉर्म्स हैं, जो भी सरकार के बिल्डिंग प्लान के नॉर्म्स हैं, पूरी तरीके से कंप्लाई होने चाहिए। सर, आपने उद्धव ठाकरे जी का भी नाम लिया है, क्या मैटर है, किस तरह से वो करना है? देखिए, ऐसा है कि उसमें एक इन्होंने जब सरकार आई MVP की, महाविकास अघाड़ी की, तो स्टॉप वर्क लगा हुआ था, तो इन्होंने स्टॉप वर्क को उसको लिफ्ट कर लिया, हटा दिया। उसके बाद एक लेटर जारी किया, जो इसके चेयरमैन थे SBUT के, उन्होंने एक लेटर, एप्रिसिएशन लेटर दिया है उद्धव ठाकरे को। जो एक छोटा सा बच्चा, उनका लड़का है, बताते हैं, उनको दे रहा है कि आपने हमारे बहुत सहयोग किया है और हम इसलिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। और वो सारी फ़ोटो सब जगह छप रही है। तो एक तरीके से उससे ये एक मैसेज आता है कि सरकार का पूरा वरदहस्त है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है। इसी प्रकार से एक फ़ोटो नवाब मलिक की भी है, वो बैठे हुए हैं उस चेयरमैन के साथ में, वो चेयरमैन खाना खा रहे हैं, उसके साथ में वो बैठे हुए हैं। तो नवाब मलिक पे बहुत बड़ा आरोप है कि वहाँ पे जितनी वक्फ प्रॉपर्टी थी, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, वक्फ मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी बहुत सस्ते में, वो गलत तरीके से करके वक्फ के साथ में वो सारी SBUT को ट्रांसफ़र करा दी उन्होंने, सारी की सारी प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें सरकार की बहुत बड़ा वरदहस्त है, तभी इनकी हिम्मत पड़ी कानून कायदों का उल्लंघन करने का। अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन था, अंडरवर्ल्ड का पैसा था, और साथ में जो वहाँ की सरकार था उसका वरदहस्त होने के कारण सारे कानूनों को ताक पे रख दिया, सारे उसको उल्लंघन करके इन्होंने बनाया है, जो कि जनता के लिए बिल्कुल अनसेफ है, अनसिक्योर्ड है।
तो इसलिए पूरा का पूरा दोबारा से उसको, अगर वो पूरा का पूरा ठीक तरीके से बना लेते हैं, अगर सारा का सारा कंप्लाई करते हैं और टेररिज्म वाला एंगल अगर निकल जाता है, तब तो उसको बनने देना चाहिए, नहीं तो सरकार उसको टेक ओवर करे और कानून कायदे से पूरी चीज़ को बनाए।